नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। पड़ताल की अगली कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सरल संत गंगा बाबा जी से। गंगा बाबा स्थानीय रूप से यहाँ के रहने वाले हैं। मथुरा वृंदावन की समस्या यमुना जी को बहुत नज़दीकी से प्रतिदिन वो जाते हैं। यमुना जी की आरती सुबह शाम प्रातःकाल यमुना जी ही उनका रमणीक स्थल है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका मथुरा वृंदावन और ब्रज की संस्कृति के बारे में, यहाँ का विकास किस तरह से हुआ है। प्रणाम बाबा महाराज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आदेश कर रहे हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। मैं आनंद स्वरूप, प्रसिद्ध नाम गंगा बाबा। बाबा महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। 3 लोग से मथुरा न्यारी है और 4 धामों से निराला ब्रज धाम है। तो अब तक यहाँ का जो विकास हुआ है वो यहाँ की संस्कृति के अनुरूप हुआ है या वो हाईटेक सिटी की तरह से हुआ है? यहाँ का विकास वृंदावन के अनुरूप नहीं हुआ है। हाईटेक सिटी के तरह हुआ है। और किस तरीके का यहाँ विकास होना चाहिए था? किस तरीके का वृंदावन आप चाहते हैं वास्तव में? वृंदावन का विकास तो जैसे श्री हरदास जी के ज़माने में था ऐसा विकास होना चाहिए, महाप्रभु जी के ज़माने में था ऐसा होना चाहिए, वल्लभाचार्य जी जब श्री वृंदावन धाम आए ऐसा होना चाहिए। अभी कैसा होना चाहिए कि जब वल्लभाचार्य जी श्री वृंदावन धाम आते थे तो घर से स्नान करके आते थे, यहाँ पे मूत्र आदि भी त्याग नहीं करते। ऐसा वृंदावन सरल वृंदावन। सरल। अभी आपने गंगा बाबा को सुना, उन्होंने बताया कि वास्तव में वृंदावन जैसे पहला था, जैसा पौराणिक था वल्लभाचार्य जी के समय, हरदास जी के समय, उसी तरीके का वृंदावन होना चाहिए। सरकार को, शासन को, प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उसी तरीके का पौराणिक वृंदावन बनाए रखें। मेरा अगला सवाल महाराज जी आपसे है कि वृंदावन में भक्तों को परेशान करते हैं, ठाकुर जी को परेशान करते हैं। इस समय मथुरा वृंदावन में बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या। आप इस समस्या के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार। क्या करना चाहिए हमें? प्लान ये करना चाहिए कि हमको कहाँ पे गाड़ियाँ छोड़नी चाहिए। जैसे केदारनाथ में उन्होंने प्लान किया है, बद्रीनाथ में प्लान किया है, ऐसे ही वृंदावन में नहीं करना। महाराज जी के पास बहुत ही सूक्ष्म समय था, कम समय में हम इतना ही पूछ पाए हैं। महाराज ने सीधे सीधे सरल शब्दों में बहुत सूक्ष्म रूप में अपनी पूरी बात कह दी कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, शासन है, प्रशासन है और उन्हें योजना बनानी चाहिए। अगर आप उचित योजना बनाकर के कार्य करेंगे तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बात। बोलो श्री अपना मैया की।